ठाकुर जी के दरबार। आप यही नहीं, आप लोग आज पूरे भारतवर्ष में शरद पूर्णिमा मना रहे हैं और जहाँ कहीं भी देखा जाए तो सब जगह ठाकुर जी के कीर्तन यशोगान हो रहे हैं। प्रिय भक्तों, ये सेवा आपकी है। ये शरीर तो केवल माध्यम है। ठाकुर जी माध्यम बना करके अपनी सेवा अपने आप करा लेते हैं। ठाकुर जी किसी को भी माध्यम बना करके और अपनी सेवा, अपने उत्सव, अपनी लीलाओं का गान, भजन, कीर्तन, ये सब ठाकुर जी अपने आप कराते हैं। आप लोगों के अंदर भगवान बसे हुए हैं। आपके हृदय के अंदर सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी परमात्मा निवास करते हैं। वो अपनी लीलाओं का गान आपके द्वारा किसी को माध्यम बना करके और अपनी लीलाओं का गान करते हैं। प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अंदर ये लिखा है कि शरद पूर्णिमा जहाँ कहीं भी मनती हो। ये भगवान श्री कृष्ण का ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। श्री कृष्ण भगवान का गोपियों के संग जब रास हो रही थी तो वहाँ गोपियों को भूख लगी और तो और भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव पर काल की गति रुकी। भगवान श्री राम के जन्म पर काल की गति रुकी और सूर्य 1 महीने तक आकाश में स्थिर हो गए, 1 महीने तक। परंतु हमारे इस भारतवर्ष में 24 अवतार हुए हैं भगवान के। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की, सदाचार की ग्लानि होती है तब मैं विभिन्न स्वरूपों में अवतरित होकर के और भक्तों का कल्याण करता हूँ। और जो दुष्कृत करने वाले लोग हैं उनका मैं बहिष्कार करता हूँ, उन कर्मों का नाश करता हूँ। परंतु प्रिय भक्तों, यदुपति यादवपति श्री ठाकुर जी ने जब रास रचा तो समय शास्त्र कहता है कि काल की गति एक रात में इतनी रुकी कि ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो गया और किसी को पता तक नहीं चला। ऐसे शास्त्रों में विवरण है। इसलिए ठाकुर जी ने जब रास रचा तो इन माताओं के स्वरूपों में 1-1 करोड़ 1-1 कल्प श्रीमद् भागवत के अंदर लिखा है। संक्षेप में गीता प्रेस गोरखपुर की भागवत के अंदर एक संक्षेप में आज से 50 वर्ष पहले एक उल्लेख आया था कि 1-1 कल्प तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की और भगवान के साथ में सान्निध्य का भाव रख करके और अपने अपने शरीर छोड़ दिए। वही गोपियां है जो ब्रज में जन्म लेकर के उनका आविर्भाव हुआ भगवान से पहले। सेवक पहले आते हैं, भगवान बाद में आते हैं। और भगवान के साथ उन्होंने रास रचा। आप ये कहें मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक नहीं है, परंतु आप ये कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अनन्य लीला करी, गोपियों के वस्त्र चुरा लिए और गोपियों के साथ रास रचा। परंतु प्रिय भक्तों, वो गोपियां नहीं थी, वो सारे ऋषि मुनि थे।
आज से इस बहन को निकाल देना कि जिन भगवान ने जिनके साथ रास रचा वो गोपियां नहीं थी, वो स्त्रियां नहीं थी, और वो थे हमारे ब्रह्म ऋषि मुनि, जिन्होंने एक एक कल्प यानी ब्रह्मा जी के एक एक दिन तक तपस्या करी, वो गोपियां थी। ऐसे हम जैसे है जो मृत्यु लोक